आज मैं आपकी मुलाकात दिल्ली पुलिस एसआई में इनका सिलेक्शन हो चुका है, बस ज्वाइनिंग होने जा रही है। मैं मिलवाता हूँ। इनका नाम है रजनी। बताइए सर। स्ट्रगलिंग थी, स्टार्ट था तब कुछ पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो केडी कैंपस का नाम भी सुना था, तो इसलिए केडी कैंपस में मैंने फिर एडमिशन लिया। और जब केडी कैंपस में मैं आई, यहाँ स्टार्टिंग में मेरे साथ आई थिंक 200 से 250 बच्चे थे। फिर धीरे धीरे करते करते कुछ बच्चे कम होते गए, लेकिन मैं रेगुलर रही। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आप सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस रहना चाहिए। और दूसरा, आप अपने सारे सोर्सेज को लिमिट कर दो, लाइक फ्रेंड्स हो या कोई भी सोर्सेज हो। पढ़ने के लिए भी अगर मैं बोलूँ, बिल्कुल सर जितने भी आपके 9 महीने या 1 साल या 2 साल की प्रिपरेशन है, इस टाइम पे आप अपना बेस्ट दे दोगे तो लाइफ टाइम आप वो जो स्ट्रगल है ना, वो आपका कम हो जाएगा। एज अ गर्ल या फीमेल मैं तो बोलूँगी कि उनके लिए ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं लाइफ में, लाइक घर का भी काम थोड़ा बहुत देखना, उसके बाद पढ़ना भी है। उसके बाद अगर आप उस टाइम पर वो जो फेज़ है ना, आप अगर वो पास कर गए ना, तो पूरी लाइफ टाइम आप सक्सेस पालोगे। जैसे आपके 4 पोर्शन आते हैं, रीजनिंग आती है, जीएस आती है और इंग्लिश है, मैथ्स है, तो सबसे ज़्यादा वीक आपका क्या था? सबसे ज़्यादा वीक तो सर मेरा मैथ्स था, इसलिए मैं मैथ्स पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहती थी। इसलिए मैथ्स के लिए सर, स्पेशली सर आपके लिए बोला था कि मुझे मोहित सर की क्लास लेनी है। तो सर जो आपका वे था पढ़ाने का वे, वो जाके फिर से मैं रिवाइज़ करती थी घर पे जाके। तो सर उससे ही मेरे कुछ मार्क्स जो भी ऐड ऑन हुए हैं सर, उस वजह से ही हुए हैं। जो मेरा वीक वो पोर्शन था, वो मैंने थोड़ा बहुत कवर अप कर लिया। सर लिमिटेड पढ़ना, थोड़ा पढ़ना, लेकिन बार बार पढ़ना, क्वालिटी कितना, शरीर बनाने के लिए भी आपको थोड़ा खाना पड़ेगा। मैं हर चीज़ में कहती हूँ, चाहे वो टाइम हो, आप टाइम भी अपना क्वालिटी टाइम दो। ये नहीं, मैं काफ़ी बच्चों को देखती थी लाइब्रेरी में आ रहे हैं, 12 घंटे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो उनके जो माइंड थॉट होता था कि अभी तो हमारे पास टाइम है, चलो थोड़ा घूमने चले जाते, थोड़ा लंच करने चले जाते। लेकिन मेरे पास जितने भी टाइम होता था, 4 घंटा या 5 घंटा, मैं अपना बेस्ट देती थी कि मुझे उठना नहीं है यहाँ से। जो आपका शेड्यूल रहता था, अगर मैं खुद का हाँ, बताऊँ अपना खुद का जो आपका शेड्यूल था पढ़ने का, आपका क्या डेली रूटीन था? मैथ्स को आप कितना पढ़ते थे, इंग्लिश को कितना पढ़ते थे? क्योंकि मेरे हिसाब से सीपीओ का दोबारा से दिसंबर में पेपर है। यस सर। तो जो बच्चे सीपीओ में सेलेक्ट होना चाहते हैं, सर वर्दी के स्पेशलिस्ट हैं हम, तो आइए हमारे साथ जुड़िए, एक बार शेड्यूल पूछते हैं बच्चे का। क्या इस गुड़िया का शेड्यूल था कि आज ये दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनी है? अगर सर मैं बताऊं तो सर मैं उठती थी, 6 बजे उठती थी। उसके बाद वही घर के थोड़े बहुत काम होते थे। उसके बाद फिर 11 बजे फ्री होके फिर मैं लाइब्रेरी जाती थी। 11 बजे से अप्रॉक्स 4 बजे तक पढ़ती थी, लेकिन अपना बेस्ट देती थी क्योंकि मेरे पास भी शायद टाइम नहीं था। उसके बाद घर जाके मुझे ट्यूशन लेती थी, ट्यूशन बच्चों को देना, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं होता था। उसके बाद फिर जो भी मैं करती थी वहाँ पे प्रीवियस ईयर्स देती थी। मैं तो जिसके पास टाइम शॉर्टेज है, मैं तो यही बोलूँगी प्रीवियस ईयर मॉक्स दो एटलीस्ट। अगर आज आप पढ़ रहे हो, और काफ़ी बच्चे जो इंटरेस्ट नहीं बना पाते, एक ही पेज पे रह जाते कि आज पढ़ रहे हैं, यही पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगी प्रीवियस ईयर्स दो। एटलीस्ट आपके 200 क्वेश्चन हो रहे हैं एक दिन में, इतना आपका हो रहा है, उसको एनालाइज करो और वो मिस्टेक्स लिखो आप। फिर तो जितना आप जो पढ़ने में सिर्फ एक पेज में आप पूरा दिन गवा दोगे, उससे अच्छा आप 200 क्वेश्चंस करो। एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस तो होंगे एक दिन में। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेल फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, उन्हें किस चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा? अपनी किन किन चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा? मैं तो कहती हूँ सर, अगर आप एज अ गर्ल हो तो सर आपको अपने लिए, खुद के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। क्योंकि गर्ल्स को फिर भी हम देखें सोसाइटी में इतना ज़्यादा वो नहीं दिया जाता प्रायोरिटी कि आप पढ़िए एजुकेशन के लिए। उनके लिए अगर आपकी एज 23-24 हो गई तो बोल देता शादी कर लीजिए, शादी की एज हो गई। सोसाइटी भी अपने हमारे माँ बाप को बोलने लगती है कि हाँ आपकी लड़की बड़ी हो गई, अब शादी करवा दीजिए। आपको अपनी लड़ाई खुद करनी पड़ेगी। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है ना कि आप सही कर रहे हो, तो आप लड़के भी जाओगे तब भी आपको मन में वो कुछ फील नहीं होगा कि मैं कुछ सही कर रही हूँ, इसलिए मैं लड़ रही, कोई बात नहीं। लड़के आप जाइए, पढ़ाई करिए, अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा आपको। तो जितनी भी लड़कियां, मैं तो यही कहूँगी कि अपने लिए खुद लड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो आप कैसे स्टूडेंट थे, या स्कूलिंग कैसी रही, और उसके बाद क्या करना पड़ता है अगर एवरेज स्टूडेंट थे? एक बार बताइए। मैं भी सर एवरेज स्टूडेंट रही हूँ स्कूल टाइम में, और कॉलेज में भी एवरेज ही थी, ठीक थी। लेकिन उसके बाद जो था वो अपने अंदर आता है ना कि हमें जॉब लेनी है, तो अपने लिए स्टडी करना पड़ता है। उससे पहले हम अपने माँ बाप के लिए करते हैं कि ठीक है मम्मी पापा ने बोला है हमें जाना है, इतने मार्क्स लाने हैं, हमें ये करना है। लेकिन उसके बाद अपने आप दिमाग में आता है, अपने आप सोचते हैं कि हमें कुछ लाइफ में करना है, तो वो आप अपने लिए पढ़ोगे। अपने लिए जब पढ़ना शुरू कर दोगे तो
तो ऑटोमेटिकली सर जो आप यहाँ पे रहते हो ना तो यहाँ चले जाते हो आप जब अपने लिए पढ़ाई करते हो तो। यस सर, काफ़ी बच्चे हैं बैंक में भी उनका सिलेक्शन हुआ है, SBI में भी एक है उसका, एक लड़की है मेरी फ्रेंड है उसका सर 3-4 बैंक में हो रखा है। तो एक बार स्टार्ट हो गया उसका वो पेपर क्लियर होना, हर एक बैंक में उसका क्लियर होते चले गया। हाँ, एक बार अगर आपका कहीं भी सरकारी नौकरी में नंबर आ जाता है गवर्नमेंट जॉब में तो आपका फिर आता ही रहेगा, आप कोई सा भी फॉर्म भर दो सर, भगवान अब में वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और हमें वो लेवल भी इजी लगने लगता है, एक बार वो क्लियर कर लो तो वो इजी लगता है। विश्वास। बिल्कुल। अगर जैसे मैं बोलना चाहूँगी, अगर किसी को जैसे नेगेटिविटी भी, जैसे नेगेटिव कमेंट्स काफ़ी लोग करते हैं तो उस टाइम पे आप उसको रिप्लाई करने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, वो एनर्जी स्टोर करिए अपने स्टडी करने में। मैं तो कभी नहीं रिप्लाई करती थी, लेकिन जब स्टडी करती थी ना वो गुस्सा, वो जुनून होता था ना, वो मुझे सिर्फ पढ़ाई में निकालना है, तो वो स्टोर आप करिए पढ़ाई में। जो ये गुस्सा होता है ना सर, जो ये गुस्सा होता है, Yes, sir. ये हमारा फ्यूल है। बिल्कुल सर, इसको स्टोर करना चाहिए। अगर वही निकाल दिया तो हम खत्म हो जाता है कि ठीक है अब जवाब दे दिया हो गया, लेकिन वो चीज़ अगर अंदर रहती है ना तो लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो स्टडी टाइम पे ना वो प्यार में तो थोड़ी बहुत मिलावट हो सकती है, नफरत और गुस्सा 100% होता है सर। बिल्कुल तो इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हारी धरोहर है, इसको रखिए, ये फ्यूल है आपका, बिल्कुल सर, तैयारी में काम आएगा। बिल्कुल सर। इसकी बदौलत ही जो एनर्जी मिलती है ना, यही आपको 16-16 घंटे जो कोई सोचता है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, नेगेटिव जो भी सोचता है तो उसको सोचो कि अपने थैंक टू गॉड कि चलो ठीक है मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे लिए एक भगवान ने कुछ एनर्जी दी, फ्यूल दिया है कि मैं इसको किस वे में यूज़, पॉजिटिव वे में किस तरह मैं ले जा सकता हूँ। गांव में पूछते हैं, अब जब तुम गांव में जाओगे ना तो दरोगा से कंपैरिजन करेंगे। मान लो कोई SSC में CGL में भी लग गया ना कोई इंस्पेक्टर, पूछते हैं भैया दरोगा से बड़ी नौकरी है, दरोगा से कितने ऊपर हो, दरोगा से कितने नीचे हो, तो दरोगा की ये पावर होती है। तो जो आपका ड्रीम था या थॉट प्रोसेस जो था इस दौरान, फॉर्मेशन जो भी रही आपकी, तो ड्रीम क्या क्या थे तो स्टार्टिंग में जब 11-12 था तब तो डॉक्टर इंजीनियर सबको लगता है, मेरे को भी लगता था मेरे को डॉक्टर बनना है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे फाइनेंशियल इशू या जो भी है, उसके बाद धीरे धीरे मेरा जो ड्रीम बन गया था हमेशा से था कि मेरे को CPO क्लियर करनी है। मैं कभी नहीं सोचती थी मुझे CGHS या कोई भी एग्ज़ाम, सिर्फ मेरा फोकस था मुझे CPO क्लियर करनी है और मुझे स्टार्स लेने ही अपने शोल्डर्स पे। और उसमें भी आप मुझे बोलते थे दिल्ली पुलिस चाहिए। बिल्कुल सर, मैं यही सोचती थी हमेशा कि मुझे DPSI। मैं उस टाइम पे सोचा था कि मेरे को करना है, ये करना ही, मतलब मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट भी आते हैं, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी मुझे नेगेटिव क्यों सोचना, पॉजिटिव ही सोचूं। तो उस वे में आप देखोगे तो सोचोगे कि हाँ मेरे को करना ही है। पॉजिटिव वे में जितना लेके चलोगे ना उतनी चीज़ें ऑटोमेटिकली ईजी हो जाती है आपके लिए। काफ़ी प्रेशर तो होता था पीछे से सोसाइटी का, मैं सोचती थी अगर इस बार क्लियर नहीं हो तो शादी, और मुझे नहीं करनी है, मुझे कुछ लाइफ में अलग करना है, क्योंकि ये सबकी हो जाती है, ये कॉमन, इट्स कॉमन, और ये लाइफ का पार्ट है, सबकी हो जाती है। लेकिन जॉब कुछ लोग को ही मिलती है, सबको नहीं मिलती है। और सर जो पहले कहते थे कि आपकी लड़कियां बड़ी हो गई, पेरेंट्स को कि आपकी लड़कियां बड़ी हो गई अभी तक शादी नहीं की, आप कहते हैं अपने बच्चों को, कहते हैं कि नहीं मेरे को बनना है तो इनके जैसे बनना है, मैं अपनी बेटियों को इनके जैसे ही बनाऊंगी, इनको पढ़ाई करवाऊंगी। जी नहीं, आपने ये जो संदेश दिया ना, जो बच्चियाँ नहीं आ पाती, अब माँ बाप इस वीडियो को देखें, प्लीज़ दिल्ली भेजिए, अपने बच्चों पे विश्वास कीजिए। बिल्कुल, दिल्ली में रह के ही आप कुछ कर पाओगे सर। कहीं कामयाब होने के लिए उस जगह को छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल उस जगह को आपको छोड़ना पड़ता है। और बच्चे भी उसकी वैल्यू समझे कि अगर आपके पेरेंट्स ने यहाँ पे भेजा है तो कितना स्ट्रगल करके उन्होंने आपको भेजा है। तो आपके जितने भी यहाँ पे मंथ्स आप यहाँ पे बिता रहे हो, या अपना बेस्ट दो वहाँ पे, कि इससे ज़्यादा बेस्ट अब जब आपका एक पीक पॉइंट आ जाता है ना कि इससे ज़्यादा बेस्ट नहीं दे सकती, तो वहीं पे समझ लो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अब ये बच्ची जब भी मिलूँगा मैं इसको वर्दी में मिलेगी, कितना गर्व महसूस होगा कि स्टूडेंट रही है मेरी, या कितना अच्छा लगेगा कि ये वर्दी में है। तो मैथ्स के लिए क्या सजेशन आपका रहेगा इन बच्चों के लिए? वैसे मैं सामने बैठा हूँ इसलिए मैं ये नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, जो भी फ्रेंकली बात हो उसके लिए आप एक बार इन्हें बताइए, क्योंकि मैं हमेशा प्रीवियस ईयर सजेस्ट करता था। तो एक बार आप बताइए मैथ्स के लिए क्या होगा। सर जो आपका वे था पढ़ाने का, लाइक बेस से, तो वहीं से मेरे बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट थे वहीं से क्लियर हुए थे, और अभी भी मेरे पास अभी भी नोट्स आपके पड़े हुए हैं। और सर वही नोट्स मैं अपनी बहन को भी, जो भी छोटी बहन उसको भी यही सजेस्ट करती हूँ कि इस वे से पढ़ो, कम टाइम में सही आंसर आना, तो वो मैटर करता है आपको। तो आप जिस तरह से पढ़ाते थे सर बिल्कुल बेस से, तो उससे सर मेरे को तो बहुत, स्पेशली मेरे को तो सर बहुत हेल्प मिली थी। तो जितने भी मेरे एड ऑन हुए नंबर सर उस वजह से ही हुए सर। आपका जो वे था पढ़ाने का, एक इंटरेस्ट, और दूसरा सर इजी वे में बताना किसी भी चीज़ को, क्योंकि काफ़ी बच्चों का वीक होता है मैथ्स,
तो उन लोग को लगता है कि कैसा पहाड़ आ गया, लेकिन सर उस जिस वे से आप समझाते हो ना सर, वो सर बेस्ट है, उससे अच्छा शायद ही कोई समझा सके। तो इन्हीं के साथ आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। गॉड ब्लेस यू, और ईमानदारी के साथ नौकरी करें आप। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और दोस्त, जो भी तैयारी, जो सरकारी नौकरी का ड्रीम देखते हैं, वो आइए केडी कैंपस में, मेरे साथ जुड़िए, नीतू मैम के साथ जुड़िए, केडी कैंपस के साथ जुड़िए, और आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये विश्वास जब मुझे है तो आपको भी करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।